आज हम आपको देंगे बेहतरीन नरगिसी कोफ्ते की आसान तरीन रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का सनशाइन सनलाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त दिन था। आज बच्चे थोड़ा लेट उठे थे, इसलिए हम थोड़ा सा लेट उठे थे। जब तक कि सूरज भी उठ गया तो ये देखें, यहाँ भी हमने थोड़ा सा व्यू लिया। और आज ना कुछ न खट्टा खाने का लंच में दिल कर रहा था, तो हमने अपनी ज़ाती फरमाइश पे हमने सोचा कि नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं और उसके साथ रोटियां बनाएंगे। तो किचन की तरफ हम चलते हैं। तो ये किचन में बहुत सारा खलारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे किचन में क्या चीज़ें हैं जो हमारी फ्रिज में मौजूद हुई, उसके हिसाब से हम चीज़ें मैनेज करके बना लेंगे। यहाँ पे हमें 1 किलो बोनलेस गोश्त मिल गया है। इसकी तैयारी के लिए जो हमें चाहिए, चॉपर, एक बेहतरीन चॉपर हमें चाहिए जिसको हम चॉप करके इसके साथ हम ये देखें हर चीज़ मैस खलारा पूरा खलारा डाल के हमने रखा है। ये देखें, मैंने ये छोटी सी ट्रांसमिशन करने की कोशिश की है, लेकिन वो सही तरह नहीं हो पाया। तो यहाँ से हम मसाले जात को देखेंगे कौन कौन सा मसाला हमारे पास है, कौन कौन सा नहीं है। सारे खड़े मसाले हमें यहाँ से मिल चुके हैं। अब इनकी हड्डियाँ तोड़ के इनको पीसना हमारा काम है और इसको इस्तेमाल करना भी हमारा हुनर है। क्या हमने ये देखा, हमने कहा ये देखिए इतना मैस खिला, पहले ये सारा कुछ संभाल लें। ये सारा कुछ हम पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए चुटकी बजा के सारा काम नेट क्लीन हमने कर दिया। तो अल्लाह करे इस तरह चुटकी बजाने से सारे काम हो जाए तो क्या ही बात है। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें सजा के रख दी ताकि मेरी एक अच्छे सा व्लॉग बन सके। तो व्लॉग के लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है अपने लिए। और यहाँ पे हमने 1 किलो बोनलेस बहुत ही अच्छे पीसेस के साथ जो कटा हुआ है, यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है और उसके साथ प्याज ले लिए हैं। प्याज हमने तकरीबन आधा किलो से ऊपर ही की प्याज हैं जो हमने लिए हैं। हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन, हर चीज़ जो है हमने रेडी टू मेड कर दी है। यहाँ पे इस तरह से हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो मशीन है, इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखें हमारी बेसन का डोंगा भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को यहाँ पे कूट काट लेंगे। अदरक लहसुन की मिर्च निकालने के बाद हमने देखें इतनी स्पीड के साथ अगर ये काम हो जाए और हमारे हाथ चल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। ये ख्वाब की तरह लगता है। इसी तरह हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे सबसे पहले, और 2 अदद प्याज इसके अंदर डालेंगे। पहले कोफ्ते तैयार करेंगे और उसके बाद मसाला तैयार करेंगे। तो इसको हमने ये देखें इसकी भी मिर्च निकाल के रख ली है हमने साइड पे। ये सिर्फ हरी मिर्ची और प्याज हैं। इसी तरह से हम ये जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया हुआ ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और एक बहुत ही अच्छा कोफ्ते की जो एक बेस है ना वो तैयार हो जाए। इस तरह हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे और 5 से 7 चम्मच, बड़े 5 से 7 चम्मच हम इसके अंदर बेसन के डालेंगे। खुला हाथ रखना है हर चीज़ के अंदर। और सूखा धनिया और ज़ीरे का एक मसाला और नमक मिर्च हस्ब ज़रूरत आपने डाल लेनी है। इस तरह का एक पेस्ट बना लेना है जो बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, बहुत अच्छा आकड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा हाथों को गील का लेना है और प्यारे प्यारे से जिस तरह आप चाहें शेप के अंदर ले लें, गोल शेप, और थोड़ी सी उसको मिद मदा के चौरस सा कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इस तरह ना वो फूलने में आसानी होगी। जब अंदर तक पक जाएंगे तो फूलेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो ऑयल ले लिए यहाँ पे हमने, और दूसरी ही जानिब हमने ना हांडी के अंदर ऑयल, और ऑयल के अंदर प्याज डाल दिए। थोड़ा ऑयल कम लग रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा और ऑयल ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे तरीके के साथ भूनेंगे। और यहाँ पे टेस्ट करने के लिए एक हमने कोफ्ता डाला ताकि इसको बना के चेक करें ऑयल की क्या कंडीशन है और हमारे टेस्ट की क्या कंडीशन है। इसलिए हमने इसको टेस्ट किया और इस साथ ही हमने प्याज़ों का भी जो है ना वो रख दिया ग्रेवी बनाने के लिए। प्याज रख दिया और ये हमारा तैयार है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे हाफ ऑफ करके चेक करेंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट ही बहुत ही अच्छा लजीज बन गया। अब हम इसको भर देंगे, जितना हो सके भर दें बस। यहाँ पे हमारे कोफ्ते देखें फूल के ये भर चुके हैं। इसके बस 2 से 3 साइडें चेंज करनी है। कैमरे में थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली इसका कलर बहुत ही प्यारा है। लाइट सा ब्राउन कलर आ गया था। बिल्कुल भी इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन इसको बस करना है। और ये देखिए फूल के कितने छोटे छोटे और बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसको हम निकालेंगे। ये वैसे भी बच्चों को बना के दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक पेस्ट बन जाता है। इधर हम प्याज में ग्रेवी बनाने के लिए प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जब प्याज का थोड़ा सा कलर अब चेंज हो गया तो इसी तरह से दूसरी तरफ हम देखें, ये देखें हमारी ये तैयार होने को है। इसकी आंच हमने बिल्कुल मीडियम से लो की तरफ रखी हुई है ताकि उसको कुछ हो ना। ये हमने पानी डाला, शूशां करवाई इसकी, और ये देखिए
बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इसकी ग्रेवी बनानी है। इसमें 4 अदद टमाटर डाल दें और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची डाल दें। उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो ग्रेवी बनाने का सामान है ना वो भी साथ साथ तैयार करेंगे। और बाकी जो हमारे कोफ्ते हमने बना के तैयार किए हुए हैं पेस्ट, तो इसको हम सारों को इसके अंदर डालेंगे। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था क्योंकि ये फिर भी बच गए थे। इतनी बरकत डाल गई मेरे हाथों में, इतनी बरकत आ गई, इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने फूले फूले प्यारे प्यारे बन रहे थे। और ये देखिए इसका कलर भी बड़ा अच्छा था। मुझे तो इसको देख के बड़ी भूख लग गई, तो जल्दी जल्दी से मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ। ओहो माशाल्लाह, क्या कहने, वाह! मैं तो अपने आप से इम्प्रेस हो रही हूँ। यहाँ पे ये देखें इतना अच्छा मैंने यहाँ पे पेस्ट बना दिया। यहाँ पे मुझे दही याद नहीं दे रही। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया है कि सहेली आ जा, दही लेके आ जा, लेकिन सहेली कहीं से नज़र नहीं आ रही। वो सहेली आ गई, भागो। वेलकम वेलकम। हमारी सहेली जो है दही लेके आ गई। क्या खीर भी ले आई हो? नाइस। किसने पकाई थी? अल्लाह ऐसी सहेलियाँ सबको दे। वो खीर के साथ दही के साथ खीर भी ले आई है। बस बादाम की कमी इसने कर दी है, वो हम खुद पूरी कर लेंगे। और ये देखिए दही का कोला ले आई है। लो जी, ग्रेवी का मज़ा अब डबल और ट्रिपल होने वाला है क्योंकि दही आ गई हमारी बहुत बेस्ट क्वालिटी की दही। ये देखिए जमी हुई बेहतरीन। लेकिन इसको हिलाना हमें याद नहीं रहा, तो हम इस डोई की मदद से इसको हिला कटू के बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ज़रा, ये देखें अब कोटने मैंने इसके अंदर डाले। अब पानी का 1 मग, इतना पानी चाहिए होता है। 4 से 5 लोगों का खाना बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर अपने सारे वटे फेंकना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से वटे थोड़े से पोले भी हो जाएंगे और बेहतरीन सा हमारा जो है सालन है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको हिला जला के इसको थोड़ा सा तंदुरुस्त किया और इसमें पानी डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा करेंगे, रेस्ट देंगे। और यहाँ पे साथ ही इतनी भूख लग गई थी कि साथ में रोटियां पकानी शुरू कर दी हैं हमने। तो ये देखिए जी, ये देखिए ज़बरदस्त की ग्रेवी, साथ में बच्चे खेल रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कब बनेगा कब खाएंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त, साथ में रोटी भी तैयार हो गई है। एक रोटी बिल्कुल तैयार हो गई। फुल्का तैयार होने को था कि हमारी गैस चलेगी, तो हम इसको सिलेंडर पे ट्रांसफ़र करेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार। नरगिसी कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त, इतने मज़े के ये तैयार हो गया। हम इसको अब खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए रेडी हो गए, तो मैं इसको लेके भागने लगी हूँ ताकि दूसरी चीज़ें दूसरी लड़कियाँ ले आएँ। तो क्योंकि हमारी सहेली बहुत कंजूस है, तो वो भी खाने के लिए यहाँ ही बैठ गई, तो फिर वो भी खा के जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रख दी, ये रोटियाँ लग गई हैं। और ये खीर में जो कमी वो बादामों वाली, हम वो कमी भी पूरी कर देंगे। और इसी कमी को हम पूरा करते हुए ये देखिए ज़बरदस्त है, हमने यहाँ पे बादाम लगा दिए। अब इसको हम अकेले बैठ के खाएंगे, किसको भी नहीं देंगे। आज तो लंच में मौजें लगी हैं, पार्टी बन गई बेहतरीन से, हमारी पार्टी तैयार हो गई है। ये देखिए बच्चों को हम लेके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे हमने सालन और रोटी के साथ ही ये वाली खीर टका देंगे। और ये देखिए मज़ेदार सा लंच तैयार हो गया। अब मैं खाने लगी हूँ, एक ही सांस में सारा कुछ खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा गवांडी के घरों में भी दे आऊँ, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। और ये मैं अपने गवांडियों के घरों में जा रही हूँ। इसका व्लॉग मैं आपको अगली वीडियो में दूँगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।